Hello everyone. Today we will discuss purchase and purchase return system of internal check. आज हम क्रय एवं क्रय वापसी की आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को अंडरस्टूड करेंगे। देखिए, किसी भी संस्था में माल को परचेज करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसे हम परचेज डिपार्टमेंट कहते हैं, क्रय विभाग कहते हैं। ये डिपार्टमेंट बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी डिपार्टमेंट की कार्यकुशलता पर निर्मित की जाने वाली वस्तुएं मिनिमम मूल्य पर बेस्ट क्वालिटी की अवेलेबल हो पाती हैं। नियंत्रण की दृष्टि से क्रय विभाग के कार्य को कई पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए तथा सभी कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदार बना देना चाहिए। प्रत्येक विभाग अधिक कार्यकुशलता से कार्य करे, इसके लिए आंतरिक निरीक्षण की प्रभावशाली विधि को अपनाना चाहिए, जिसमें माल संबंधी आवश्यकता का अनुमान ध्यान में रखना चाहिए। क्रय विभाग का जो पहला काम होता है वो माल की एक्चुअल डिमांड का पता लगाना होता है। इसके लिए प्रत्येक विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको जहां माल की नीड है, जहां माल की आवश्यकता होती है, एक प्रिंटेड मांग वही दे देनी चाहिए जिसमें मांग पत्र हों। विभाग के अध्यक्ष अपनी आवश्यकता के अनुसार माल को इसमें भरकर क्रय विभाग को भेज देता है। इन मांग पत्रों में विभाग का नाम, माल की मात्रा, उसका विवरण, अनुमानित मूल्य, सुपुर्दगी का समय तथा और भी कोई जो डिटेल होता है उसको भर के भेजना चाहिए। इस पर विभागीय अध्यक्ष के साइन भी होना जरूरी है। उसके बाद विभिन्न विभागों के मांग पत्रों पर संबंधित अधिकारी की स्वीकृति होनी चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी क्रय संबंधी कार्रवाई क्रय विभाग द्वारा आगे के लिए की जाती है। मांग पत्रों के अनुसार माल को खरीदने के लिए अलग अलग व्यापारियों से माल के मूल्य, भुगतान की शर्तें, प्राप्ति की तारीख, इन सब की जानकारी ले लेना चाहिए और हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमें किस व्यापारी से माल खरीदा जाए, क्योंकि जब हम अलग अलग व्यापारियों से जाकर मिलते हैं तो वहाँ माल के मूल्यों में भी अंतर मिलता है, भुगतान की शर्तों में भी अंतर मिलता है, प्राप्ति की तारीख में भी अंतर मिलता है। तो जहाँ से जिस व्यापारी से माल खरीदने में हमें सुविधा हो, माल का मूल्य भी रीजनेबल हो, भुगतान की शर्तें भी ठीक ठाक हो, तो इस प्रकार हमें ये डिसाइड करके उस व्यापारी से माल खरीदना चाहिए। जब ये निश्चित हो जाता है कि हमें किसी व्यापारी से माल खरीदना है तो आदेश पुस्तिका में उस व्यापारी के नाम माल भेजने के लिए ऑर्डर लिखना चाहिए। इस ऑर्डर की 3 कॉपीज़ बनाई जाती हैं, जिसमें से एक कॉपी माल भेजने वाले व्यापारी के लिए तैयार करते हैं, दूसरी कॉपी सामग्री भंडार के लिए तैयार करते हैं और जो तीसरी कॉपी होती है वो क्या होता है, स्वयं क्रय विभाग भविष्य में के लिए अपने पास सेफ रखता है। आदेश पत्र पर उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। उस पर क्रय संबंधी जो शर्तें हैं उनका उल्लेख होना चाहिए।
आदेश पत्रों की क्रम संख्या मांग पत्रों पर और मांग पत्रों की क्रम संख्या आदेश पत्रों पर अंकित करना जरूरी होता है, जिससे अगर हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद मांग पत्र और आदेश पत्र को एक प्रॉपर फाइल में फाइल कर देना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, व्यापारी जो विक्रेता है व्यापारी से माल आने पर उसकी जांच करेगा और उसकी जांच जो करेगा वो आदेश पत्र से करेगा। फिर उसको आगे माल को स्टोर में भेज दिया जाता है, जहां इस माल का लेखा आगमन बही में किया जाता है। स्टोर द्वारा एक माल प्राप्ति पत्र भरकर क्रय विभाग को भेजा जाता है। इसके बाद विक्रेता से आए हुए बीजक को आदेश प्रतिलिपि तथा माल प्राप्ति पत्र से मिलाया जाता है। मिलाने के बाद उसकी प्रॉपर जांच करने के बाद बीजक पर क्रय विभाग का जो अधिकारी होता है वो अपनी सिग्नेचर करता है। बीजक की क्रम संख्या आदेश पत्र पर और आदेश पत्र की क्रम संख्या बीजक पर डाल देनी चाहिए। इसके बाद क्रय विभाग का अधिकारी बीजक पर अपने सिग्नेचर करके उसे जो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट होता है लेखा विभाग उसको भेज देता है। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट इस बीजक की संबंधित खातों में खतौनी करता है। लेखा विभाग का उच्च अधिकारी इस बीजक पर अपने साइन कर देता है, तो उसमें जो भी अमाउंट लिखा हुआ है उस राशि का चेक द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है तथा पेमेंट किए गए बीजक पर भुगतान किया जा चुका है, पेमेंट किया जा चुका है, उसकी मोहर लगाकर चेक का नंबर डालकर उस पर डेट डालकर तैयार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि क्रय विभाग द्वारा माल खरीदने के लिए आंतरिक निरीक्षण विधि का अनुसरण किया जाता है तो निश्चित ही गलत माल का क्रय या जो डबल पेमेंट हो जाता है या माल का कोई गबन होता है या चोरी होता है उससे बचा जा सकता है। इस प्रकार से किसी भी संस्था को माल खरीदने के लिए आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को अपनाया जाता है। अब देखते हैं क्रय वापसी में हम आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कैसे फॉलो करते हैं। देखिए, जब संस्था को जो माल प्राप्त हुआ है अगर वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, प्रॉपर उसका पैकिंग नहीं की गई है या माल आपका टूटा फूटा है, तो उस माल को जो सेलर है उसको रिटर्न किया जाता है। रिटर्न किए गए माल के संबंध में हमें आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हम अस्वीकृति पत्र बनाते हैं। यदि खरीदा हुआ माल हमने जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो जो सामग्री विभाग होता है, सामग्री भंडार विभाग एक अस्वीकृति पत्र बनाता है जिस पर वह उस माल का विवरण लिखता है जो हमने जो ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है या टूटा फूटा होता है या उसकी जो पैकिंग है वो प्रॉपर वे में नहीं की गई है। इस पत्र को सूचना के लिए क्रय विभाग को भेजा जाता है। उसके बाद हम जो भी माल हमने अस्वीकृत किया है उस माल को अलग करना होता है, तो उस माल को हम अलग करके क्रय विभाग को उस माल को जिसका अस्वीकृति पत्र बनाकर क्रय विभाग को भेजा गया है उसको हम अलग रख लेते हैं, ताकि जो भी हमें कार्रवाई करनी है, जो भी एक्शन लेना है, उसके बाद उसे जो अलग माल है जो हमने उसको अस्वीकृत किया है उसको वापस भेज दिया जाता है। पहले हम अस्वीकृति पत्र बनाते हैं, उसके आधार पर क्रय विभाग को एक सलाह पत्र बनाकर लेखा विभाग को भेजना होता है। लेखा विभाग द्वारा
इसका बीजक से मिलान किया जाता है। बीजक से मिलान करने के बाद उसकी एंट्री जो परचेज रिटर्न बुक होती है उसमें करते हैं। इस पत्र में ये सलाह होती है कि क्रय वापसी माल के मूल्य के संबंध में बीजक पास करते समय इसका ध्यान रखें। इस सलाह पत्र में आदेश संख्या, दिनांक, बीजक संख्या को नोट कर देना चाहिए। लेखा विभाग इस प्रकार बीजक प्राप्त करने के बाद एक डेबिट नोट बनाता है और डेबिट नोट बनाकर उसकी एक कॉपी क्रय विभाग के पास भेजता है, जिसे क्रय विभाग द्वारा विक्रेता को भेज दिया जाता है। और उसकी जो दूसरी कॉपी होती है वो बीजक के साथ लगा दी जाती है, जिससे कि पेमेंट करते समय जो हमने माल लौटाया है, रिटर्न किया है, उसकी राशि काट ली जाए। इसके बाद क्रय विभाग डेबिट नोट मिलते ही स्टोर कीपर को माल वापस भेजने का ऑर्डर दे देता है। माल को पैक करने के बाद माल को द्वार पर रखी गई जो माल बाहरी बुक होती है उसमें लिखना चाहिए। माल को भेजने संबंधी जो भी पेपर्स हैं, डेबिट नोट है या सलाह पत्र है, वो क्रय विभाग द्वारा विक्रेता को भेज दिया जाता है। विक्रेता को वापस किए गए माल का एक क्रेडिट नोट विक्रेता से प्राप्त किया जाता है, जिसको अपने डेबिट नोट से मिलाने के बाद लेखा विभाग विक्रेता को किए जाने वाले भुगतान में से काटकर बाकी का भुगतान करता है। एक व्यावसायिक संस्था में क्रय वापसी के संबंध में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली प्रभावशाली होनी चाहिए, वरना क्या होगा, इसमें भी किसी गड़बड़ी की संभावना हो सकती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।